हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होंगी जो कि आपके पेपर में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। तो मैं इतिहास की अगली कड़ी में आपके लिए लेकर आया हूँ हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध। ठीक है, तो देखिए, है ना। इसके युद्धों को देखने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि 1206 में भारत के अंदर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और इसमें क्या होता है, 5 वंश चलते हैं, जिसकी ट्रिक मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत चलती है 1526 तक। कब तक चलती है? 1526 तक। 1526 में बाबर विदेश से आता है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी को हरा देता है। हराने के बाद 1526 में मुगल काल की स्थापना हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। ठीक है, तो 1526 में मुगल काल स्थापित होता है। ठीक है, और 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद होता है, ठीक है, अंग्रेजों से भारत आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तब तक मुगल काल चलता ही रहता है। लेकिन 1947 तक यहाँ के राजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। ठीक है, नाम मात्र के राजा रह गए थे वो। ठीक है, तो 1526 से मुगल काल स्टार्ट होता है और 1947 तक ये चलता रहता है। ठीक है, बाबर ने 4 युद्ध लड़े मुख्य रूप से। 1526 में आके क्या हुआ, इसने भारत में मुगल काल की स्थापना कर दी। ठीक है, फिर, है ना, जो आस पड़ोस के दुश्मन थे इसके, उनसे ये क्या करता रहा, युद्ध करता रहा। तो 1526 में करा, फिर 1527 में इसने युद्ध करा। ठीक है, उसकी ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। पानी के संग खाने में, चंदेली का घाघरा, इब्रा संगा मेदनी, अफगानों संग बाबरा। ठीक है, आप याद कर लेना इसको। फिर 1528 में युद्ध लड़ता है। फिर 1529 में लगातार 4 साल युद्ध लड़ता है। ठीक है, फिर 1530 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसका बेटा जो कि हुमायूं होता है, वो गद्दी पर बैठता है, यानी कि दिल्ली के शासन, है ना, दिल्ली में शासन करना शुरू करता है वो 1530 में। 30 में बैठने के बाद, ठीक है, क्योंकि बाबर ने क्या करा था, इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उसके कुछ बेटे भी होंगे, है ना, पोते भी होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, उसके संबंधी होंगे, उनको भी गुस्सा रहा होगा। तो वो तलाश में थे कि हम कब ना कब अपना बदला पूरा करें। ठीक है, तो 1531 में, ठीक है, हुमायूं के द्वारा पहला युद्ध किससे होता है, महमूद लोदी से होता है। लेकिन महमूद लोदी इस युद्ध में हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। ठीक है, तो वो शासन करता ही रहता है ना, कई साल तक उसने शासन करा। फिर बीच में, है ना, उदय होता है, किसका उदय होता है, शेर खान का। ठीक है, शेर खान कौन था, शेर खान था जो बाबर था ना, इसका हुमायूं के पिताजी जो थे बाबर, उसकी सेना में सेनापति था, जो कि बहुत ही खतरनाक सेनापति था दोस्तों। ठीक है, दुश्मन के छक्के छुड़ा देता था, ऐसा था। तो जब ये बहुत खतरनाक था, बहुत ही, है ना, योद्धा था, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा योद्धा था। कौन, शेर खान। तो शेर खान ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना साम्राज्य स्थापित कर लूँ। ठीक है, तो शेर खान ने फिर बाबर को हराने की सोची। ठीक है, और फिर उसने 2 युद्ध करे। ठीक है, चौसा का युद्ध करा और कन्नौज का युद्ध करा। चौसा के युद्ध में बहुत ही बुरी तरह से इसने किसको, है ना, किसको हरा दिया, बताइए आप। अरे बताइए, हुमायूं को हराया होगा ना। हाँ, तो शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, फिर अगले साल 40 में कन्नौज का युद्ध होता है। ठीक है, और कन्नौज के युद्ध में भी शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया और उसे यहाँ दिल्ली से खदेड़ दिया। ठीक है, दिल्ली से खदेड़ दिया तो हुमायूं चला जाता है बाहर, सी है, बाहर चला जाता है, भारत से बाहर चला जाता है वो, और, है ना, मतलब भिखारी जैसा अपना जीवन निर्वाह करता है फिर वो वहाँ पर बाहर जाके। ठीक है, तो देखिए इधर, है ना, तो हुमायूं ने जो युद्ध लड़े हैं ना, वो 4 युद्ध लड़े हैं मुख्य रूप से, उनको ही मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, हुमा के देवर ने चूसा 39 ग्राम हिंद। ठीक है, हुमा के देवर ने चूसा 39 ग्राम हिंद, हुमा के देवर ने चूसा 39 ग्राम हिंद। हुमा से बनेगा हुमायूं। ठीक है, देवर से बनेगा देवरा का युद्ध। ठीक है, चूसा से बनेगा चौसा का युद्ध।
चौसा के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्राम से बनेगा बिलग्राम का युद्ध, हिंद से बनेगा सरहिंद का युद्ध। ठीक है, तो ये 4 युद्ध हैं लगातार जो हुमायूं सब में कॉमन है। ठीक है, तो पहला युद्ध लड़ा गया था महमूद लोधी और किसके बीच, हुमायूं के बीच, क्योंकि लोधी वंश की बाबर ने क्या करा था, खात्मा किया था लोधी वंश का। तो उसके कुछ इब्राहिम लोधी के कुछ संबंधी होंगे, उसका बेटा है ना, उसका पोता वगैरह, तो उसने क्या करा, अपनी बदला लेने की सोची और हुमायूं से लड़ने की सोची, लेकिन वो फिर क्या हुआ, हार गए, जीत नहीं पाए। ठीक है, हुमायूं जीत गया उनमें। ठीक है, 1500 क्या हुआ, 1531 में ये युद्ध हुआ, 1530 में गद्दी पे बैठा, अगले साल को ही युद्ध हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद 39 तक, 1539 तक कोई युद्ध नहीं हुआ। 39 में जाके पहला युद्ध हुआ, किसके बीच, शेरशाह सूरी के बीच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, इसमें क्या हुआ, हुमायूं हार गया। ठीक है, फिर अगले साल को फिर युद्ध हुआ, इस युद्ध में भी हुमायूं फिर हार गया, लेकिन अब की बार क्या करा, शेरशाह सूरी ने उसको भारत से बाहर भगा दिया। ठीक है, और सूर वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, फिर 1540 से स्थापित होता है सूर वंश भारत में। मुगल काल यहाँ पर विराम में आ जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है 15 साल के लिए। ठीक है, फिर बाहर चला जाता है हुमायूं और भिखारी जैसा घूमता रहता है इधर उधर, है ना। फिर वो हमेशा सोचता रहता है कि मेरा जो साम्राज्य है मैं उसको कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं। तो फिर उसने क्या करा कि 1555 में, क्योंकि इस टाइम तक शेर खान की मृत्यु हो चुकी है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी 1555 तक। उसकी मृत्यु तो पहले 1545 में हो गई थी। ठीक है, 1545 में हो गई थी। फिर उसके वंशज थे जो वंशज ज़्यादा मजबूत नहीं थे, कमज़ोर थे बिल्कुल। उसमें एक था सिकंदर सूर। ठीक है, क्या था, सिकंदर सूर था। तो सिकंदर सूर, सिख मतलब देखो कमज़ोर होता है ना, सिख मतलब कमज़ोर, है ना। तो इतना सिख था कि हुमायूं ने इसको हरा दिया। कौन से युद्ध में हरा, सरहिंद के युद्ध में। ठीक है, तो देखिए इसने पहला युद्ध जीता हुमायूं ने, और ये बाद वाला युद्ध जीता। बीच के दोनों युद्ध क्या हो गया, शेर खान से हार गया। ठीक है, फिर ये 1555 में भारत आता है और अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। अपना साम्राज्य प्राप्त करने के बाद 1556 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, 1 साल के भीतर ही। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा अकबर शासन करना शुरू करता है। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।